सुन रहे हैं सुनो साथिया। अगर ठीक ठाक से याद हो तो मुझे ये सब कुछ करीब 4 से 4.5 साल पहले शुरू हुआ था। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो ठीक ठाक पैसे कमा रहे बंदे को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। लड़कियों की जिंदगी में एक मोड़ आता है जब लड़के के साथ के अलावा उसे पैसे का भी साथ अच्छा लगने लगता है। क्योंकि मुझे पैसे घर भी भेजने होते थे तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पैसों को खर्च कर रहा था। उसने पैसों को ज्यादा तवज्जो दी और मुझे छोड़ दिया। खूबसूरत और चालाकी से लड़की दुनिया का हर सुख और आदमी को अपने वश में कर सकती है। बस फिर क्या, शहर के अमीर घराने से उसकी शादी हुई। उसके पति के पास अकुत संपत्ति, अंधाधुंध पैसा है। मानो पैसों का कोई बरगद लगा हो जो कि पतझड़ के समय में भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा कर सकता है। 5-6 पेट्रोल पंप हैं, 5 SUV कार है, होटल है, रेस्टोरेंट है और ना जाने क्या क्या है। मैं उसकी शादी में गया भी था पर जल्दी ही लौट आया था। फेरों को देखकर लगा मानो मेरे गले में कोई फंदा डाल रहा हो। मैंने वहां से अपना फ्लैट बदल लिया। बस फ्लैट बदला था पर दिल कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा था। मैंने नई नौकरी ढूंढी, नया माहौल तैयार कर रहा था कि खुद के लिए, ताकि उसके बिना जी सकूं। पर मेरा दिल और दिमाग उससे बाहर जा ही नहीं रहा था। मैं अब सिगरेट और शराब का आदी हो चुका था। ऑफिस के वॉशरूम जब भी मौका मिले एकांत कश लगा लेता था। मेरी रात अब लेडीज बार, डिस्को, पब में गुजरा करती थी। मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी के साथ क्या कर रहा हूं। अपनी जिंदगी जी रहा हूं या उसे मुझे खैरात में और किराए पर जो दी है वो जी रहा हूं। मैं खुद ब खुद बर्बादी की तरफ बढ़ गया था और ना वापस आने का मन था, ना ही रास्ता था। कोठों पर जाना, वेश्याओं के साथ रात गुजारना, ये सब अब मेरी दिनचर्या में शामिल हो चुका था। घर परिवार, जिम्मेदारियां क्या होती हैं सब कुछ भूल गया था। मैं खुद को भी याद रखने के लिए तैयार नहीं कर पा रहा था और मैं सक्षम भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक दलाल के माध्यम से रूम सर्विस शुरू करवा लिया। फ्लैट पर लड़की आती, काम करती, पैसा लेती और चलते बनती। एक सुबह देखा कॉल गर्ल यानी कि वैश्या मेरे कमरे को साफ सुथरा कर रही थी, बर्तन को धो रही थी, सामानों को सही जगह पर रख रही थी। मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। मैं ये सब कुछ देखा जा रहा था। जबान पर एकदम खामोशी थी। आखिर मैंने पूछा, तुम ये सब क्यों कर रही हो? जवाब आया, मुझे लगा तुम्हारे कमरों को सफाई की सख्त जरूरत है तो मैंने कर दिया। इसके आगे मैं कुछ बोल पाता, वो झट से बाहर चली गई। बैठे बैठे क्या सोचा जा रहा था मुझे कुछ अंदाजा नहीं था। मैं उठकर फ्रिज से पानी लेने के लिए किचन में गया। देखा नाश्ता बना हुआ था, वे भी आलू के पराठे। मैं बस खड़े होकर पराठे देखा जा रहा था। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पर क्या बताऊं। मैं ऑफिस गया, काम किया और वापस आ रहा था। अपने फ्लैट पर आते समय बार बार उस लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं रिलायंस फ्रेश के पास अपनी बाइक रोकी, अंदर गया और कुछ स्नैक्स लेकर आया और फ्लैट की तरफ चल दिया।
एक अनजान लड़की जिसका शरीर सिर्फ पैसों के नाम पर खुलता है, बंद होता है, वो मेरे कमरे को क्यों सजा रही थी? बर्तन क्यों धो रही थी? और तो और मेरे ऑफिस जाने से पहले तक मेरे लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। फिर बिना बताए चली भी जाती है, आखिर क्यों? मैं एक दिन अपने दलाल को फ़ोन करता हूँ। मैंने दलाल को उसी लड़की को भेजने के लिए कहा। दलाल का थोड़ी देर बाद फ़ोन आया और वो बोला, ठीक है साहब, मैं भेज रहा हूँ। करीब 1 घंटे के बाद मेरे दरवाजे का बेल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला। चेहरे पर हल्की मुस्कान और गुड मॉर्निंग राज। मैंने गुड मॉर्निंग कहा। अंदर आने को कहा मैंने। दरवाजे से जैसे जैसे वो अंदर आ रही थी, उसकी मुस्कुराहट वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। आज स्नैक्स करने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, शायद इसलिए कि मैंने पिछले कुछ दिनों से उसके शरीर के बारे में नहीं, उसके मन, मस्तिष्क, सोच और व्यवहार के बारे में सोच रहा था। सोफा लगाया, फ़ोन को दूर फेंका, नेटफ्लिक्स ऑन किया और अपने पसंद के मुताबिक हॉरर फिल्म चला दी। मेरी गोद में उसका सर, मैं उसकी जुल्फों में अपनी उंगलियां फेरता जा रहा था। अभी जो मैं और मेरा दिल महसूस कर रहा था, शायद वो सेक्स से बढ़कर था। शायद हम दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ अलग सी चाह रख रहे थे। सामने नेटफ्लिक्स के अलावा भी हम दोनों के दिल में कुछ चल रहा था। इतना तो अंदाज़ा था कि हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखते हैं, बस वो होठों से, लबों से बाहर आने की देर थी। हम दोनों ही अंदर अंदर एक दूसरे को सब बता चुके थे, पर ये बातें जवां तक नहीं आ पा रही थी। नहीं आई वो भी अच्छी बात है, वरना हॉरर फिल्म फिर रोमांटिक होने में देर ना लगती। शाम हुई, मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने जा रहा था, उसने मना कर दिया। कान के पास होठ रख दी और धीमी आवाज में बोलती है, खाना मैं बना देती हूँ। मैं बाथरूम चला गया, फ्रेश होकर आया तो किचन की तरफ चल दिया। देखा वो आटा गूंद रही थी। सोचा हल्के हाथों से पीछे से उसके कमर को पकड़ लूं, फिर रुक गया। मैं चाह रहा था जो बात दिल में है वो बाहर आ जाए, तभी बेहतर है कदम बढ़ाना। खाना खाया और दोनों सोने चले गए। कुछ बातें की, इधर उधर की। पूरी रात उसके साथ सोया, पर मैंने कुछ किया और ना ही उसने पहल की। मैं अब उसके प्यार में था पूरी तरह। अगली सुबह वही चीज़ दोबारा हुई। वो खाना बना रही थी, घर साफ कर रही थी, खाली पड़ी शराब की बोतलों को बाहर फेंक रही थी। अब मेरा फ्लैट पहले से ज़्यादा अच्छा रहने योग्य बन गया था। पर्दे, बेडशीट को धोबी को दे दिया। इतना सब कुछ करके वो चली गई। अब कुछ अकेलापन सा महसूस कर रहा था मैं, जैसे दिल खाली खाली सा लग रहा था। इस बार मैंने उसका नंबर लिख लिया। मैंने सोचा कई बार उसे मैसेज करूं या फिर फ़ोन करूं, परंतु हिम्मत ही नहीं हुई। आखिरकार एक दिन रविवार को हिम्मत जुटाकर उसे कॉल किया और पूछा, क्या आज तुम्हारे पास समय है? उसने हाँ कहा। मैंने उसे फिल्म देखने के लिए बुलाया, वो आने को तैयार हो गई। पूरा दिन हमने खूब मस्तियाँ की, हंसी खुशी से गुजारा दिन। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी एक वेश्या या कॉल गर्ल की नज़र से उसे नहीं देखा। मैं उसे दोस्त की तरह रखा। मैं अपने आप में बहुत चिंतित था कि क्या सही है और क्या गलत और सही का पता नहीं, पर उसका साथ मुझे भाने लगा था। मुझे में इतना भी साहस नहीं था कि मैं उससे कुछ पूछ सकूं कि तुमने ये वेश्यावृत्ति क्यों अपनाया। पर अब मेरी जिंदगी पहले से ज़्यादा खुशहाल थी। लगभग हर रविवार मेरे लिए जन्नत जैसा हो जाता था। हम मिलते थे, खूब सारी बातें करते थे, नई नई कहानियाँ भी होती थी।
अब मैंने सिगरेट और शराब को लगभग छोड़ ही दिया था। ये सब उसका जादू था जो अब असर दिखा रहा था। हल्की सी भी बातें अब रात रात तक चलती हैं। चैट नहीं, चैटें होना शुरू हो गई थी। एक बार रविवार की शाम हम दोनों एक पार्क में बैठे थे। उसका सर मेरे कंधे पे था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राज, मैं ये ज़िंदगी अब नहीं जीना चाहती हूँ। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं एक साधारण ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं, अरमान हैं जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे कोई अपनी दिल की गहराइयों से मुझे प्यार करे, मुझे चाहे, मुझे प्यार करे। अंतिम पंक्ति सुनकर मुझे धक्का सा लगा। मैंने किसी पुराने ख्याल में तुम्हें देखा है। ये बिल्कुल वही पंक्तियां थी जो कभी गर्लफ्रेंड ने कही थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया मैं उसे क्या जवाब दूं। मैंने उसे बिना कुछ कहे उसे गले लगाया और पूरी शाम वहीं पर बिता दिया। अगले दिन मैंने उसे फ़ोन किया। उसे मैसेज का जवाब दे रहा था, उसका फ़ोन नहीं उठा रही थी। करीब करीब हज़ारों बार उसे फ़ोन किया होगा मैंने। सच कहूँ मैं डर गया था कि कहीं मुझे फिर से कोई छोड़कर ना चला जाए, क्योंकि यही बात कहने वाली मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया था और एक अमीरजादे के लिए मैं ये दुख दर्द दोबारा नहीं झेल सकता था और ना मुझ में इतनी हिम्मत थी। मैं उसे क्या कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। क्या बताऊँ, कुछ सूझ ही नहीं रहा था। एक हफ्ते बाद वो मेरे घर आई। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। राज, तुमने मेरे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए किया ना क्योंकि मैं एक वेश्या हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी नज़रों में इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाओ। तुम्हें रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना था तो कम से कम एक बार बात तो करते और बता तो सकते थे। हाँ, मैं हूँ एक वेश्या, मेरे शरीर खेल लो जितना खेलना है, लेकिन मेरे सपने, मेरे अरमान को तो मत कुछ लो। मैं चुपचाप सब सुनता गया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो फवक फवक कर रोने लगी। मैं उसे गले लगाया और माथे पर एक चुम्बन लिया। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ मैंने उसे पूरी बात बताई। कहा, मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहता हूँ। मैं डर गया था कि तुम भी मुझे छोड़ दोगी। करीब 2 महीने के बाद उसे लेकर उसके घर गया। उसके माता पिता से भी बात की। जी हाँ, उसके माता पिता से बात की और उन्हें शादी के लिए मनाया। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। आज हम दोनों एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। परंतु ना मैंने आज तक उसे उसके वैश्यावृत्ति के बारे में पूछा और ना ही अब पूछना चाहता हूँ। मेरे लिए ये कभी मायने नहीं रखता था कि लड़की कैसी है, वर्जिन है नहीं है। मायने ये रखता था कि 2 दिल और एक रूह मिल रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी आज बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल सुनो साथिया को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए कि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानी आप तक ज़रूर और सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ मैं जल्दी नई रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।